गांची समाज द्वारा पुष्कर में नवनिर्मित भगवान गजानन चारभुजानाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 30 नवंबर को आयोजित सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने राजस्थान मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राज्यमंत्री रमेश बोराना पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर समाज द्वारा उनका विशेष स्वागत किया गया। गांची समाज द्वारा पुष्कर में नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत भजन संध्या, हवन यज्ञ, महाप्रसादी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। राजस्थान क्षत्रिय गांची समाज की धर्मशाला के विस्तार कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ, उस कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। मुझे गर्व है कि मैं गांची समाज का एक अंग हूं और इस रूप में मुझे मेरे समाज के लोगों से मिलने का या दानदाताओं का सम्मान करने का मौका मिला। इस तीर्थ नगरी पर लोगों की सुविधा के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए जो धर्मशाला का निर्माण किया गया है, मैं सोचता हूँ ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा एक पुनीत कार्य है। मैं मेला प्राधिकरण के रूप में पुष्कर में लगातार पिछले दिनों आया था और पिछले दिनों जो पुष्कर का बड़ा भव्य मेला हुआ, ऐतिहासिक मेला हुआ, मैं सोचता हूँ कि मैंने मेरी उम्र में तो ऐसा मेला नहीं देखा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में आयोजित हुआ था। 1.5 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए, इतनी भव्य आरती की गई और यहाँ पर निर्माण और विकास के कार्यक्रम किए गए। जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में होते हैं तब तब पुष्कर का विकास होता है, ये हमने देखा है। अभी जो प्लाजा का नाम भी उन्होंने परिवर्तित कर दिया है, जो नया प्लाजा बना है यहाँ पर एंट्रेंस के लिए, उसका भी नाम ब्रह्म जो है द्वार उनका रखने का इच्छा उन्होंने व्यक्त की है। सरोवर का हम पुनर्निर्माण जो हो सकता है जीर्णोद्धार वो करेंगे। सरोवर के पानी को साफ कर उसमें जो ड्रेनेज जाती है उस ड्रेनेज को रोकने के भी प्लान बना दिए गए हैं और काम भी शुरू हो गया है। मैं सोचता हूँ कि ये तीर्थराज जो तीर्थों का राजा है पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर इसकी कीर्ति है, यश है, इसकी कीर्ति और यश बना रहे, आगे बढ़े, मिलावटियों को कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए हमने इसका एक मास्टर प्लान भी राज्य सरकार की तरफ से तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसका एक बोर्ड भी बने जिससे हमारे अन्य टेम्पल बोर्ड की तरह इस तीर्थ क्षेत्र का पूरा विकास हो सके। मैं सोचता हूं कि यहाँ आकर हर आदमी अपने आप को गर्व की अनुभूति करता है। मैं भी पुष्कराज तीर्थ को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में देश और प्रदेश के लिए खुशहाली लाने वाला होगा। जब से मैं मेला प्राधिकरण का फरवरी में अध्यक्ष बना, उसके बाद एक खाटू श्याम जी में दुर्घटना हो गई थी। उसके बाद हम सतर्क हो गए क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के बाद मेलों में दुगनी और तिगनी संख्या में लोग आने शुरू हो गए। 2 साल तक लोग घरों में बंद रहे, अपना अध्यात्म कर्म नहीं कर पाए। तो देखिए खाटू श्याम जी में सामान्यतः 15-20 लाख लोग आते हैं, इस बार 45 लाख से ज़्यादा लोग मेले में आए। जगह उतनी ही होती है लेकिन हर व्यक्ति वहाँ आता है, चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी दर्शन कर लूँ, जल्दी से जल्दी चीज़ों का लाभ उठा लूँ। सरकार ने चाक चौबंद व्यवस्था की इस दुर्घटना के बाद और एक भी अव्यवस्था नहीं हुई। अब देखिए खाटू श्याम जी के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था कर दी है, 2-4 दिन में वो तैयार हो जाएगा। पहले वहाँ 1 सेकंड में 8 व्यक्ति दर्शन कर पाते थे, अब 1 सेकंड में 32 लोग दर्शन कर पाएंगे। इस तरह की हमने व्यवस्था कर दी है तो लोग जल्दी से दर्शन कर सकें। हमने मंदिरों की ओपनिंग को बड़ा किया है, 24 घंटे दर्शन करने की व्यवस्था कर दी है कि मेले के समय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। वहाँ पानी, बिजली, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था, वहाँ पर क्लोज सर्किट टीवी की व्यवस्था, वो सब हमने माकूल व्यवस्था राज्य सरकार की तरफ से की है। और मैं सोचता हूँ छोटी सी दुर्घटना के बाद राज्य में कोई दुर्घटना नहीं हुई, न आने वाले समय में होगी, ये वादा प्रदान करता हूँ। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव में भी रह गया 1 वर्ष से कम समय। कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा सर्वे। राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे। स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध। जानकारी साझा करें। प्रारंभ कर रहे हैं हम अब जयपुर संभाग। यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उस दिन नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।